हेलो लिस्टनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपकी होस्ट श्रेय हूँ। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है दिल की अदालत और इसका राइटर है नित्यंका। तो बिना देर किए आते हैं पार्ट 6 पर। महल का दरवाजा बंद होता है। एक हल्की सी थकावट उसके हर अंग में उतर आई थी, लेकिन थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, दिमाग और दिल दोनों भारी थे। आज का दिन उसकी जिंदगी के उन चांद दिनों में लिखा जा चुका था जो कभी भूल नहीं सकती थी। She stepped into the living room slowly, जैसे हर कदम पे कोई सोच अटक रही हो। सोफा तक आते आते उसकी चाल में थोड़ा सा बेवजह बेतकपन था, जिसे किसी ने उसका इमोशनल कंपास हिला दिया हो। She finally dropped herself onto the sofa with a deep exhale. सिर पीछे से टिकाया, आंखें बंद कर ली। एक दिन में कितना कुछ बदल गया। उसका मन अंदर ही अंदर बर्फ की तरह पिघल रहा था। She opened her eyes and started at the ceiling fan above. वही चलते हुए पंखे की आवाज, वही तन्हाई, वही रात, पर दिल में एक अजीब सा हलचल। आर्यमान डिवोर्स है और एक बेटी भी है। वो आंखें फाड़ कर सीलिंग को देखती जा रही थी, जैसे जवाब वही लिखे हो। माय गॉड, कोई देख के बोल भी नहीं सकता। इतनी पॉइज्ड, इतनी ग्रेसफुल और इतना बड़ा राज छुपा के रखा उन्होंने। हर एक मेमोरी उसके जहन में फ्लैश हो रही थी। कोर्ट रूम का उनका कॉन्फिडेंट फेस, आर्या का सब्टिल स्माइल, और फिर वो कार में उस एक मोमेंट जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ा था, वो स्लाइटली ट्रिम्बल। इट wasn't just a touch, it was a window into her vulnerability. मैंने अपना फेस हाथों में छुपाया। इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी और अंदर से कितनी टूटी हुई। उसका दिल भर गया था। वो जानती थी उनका रिश्ता प्रोफेशनल था, वो उनकी बॉस थी, बट देयर वाज समथिंग नाउ, समथिंग जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज के बीच छुपकर स्लोली कुछ और बन रहा था। दूसरी तरफ आर्या कार चला रही थी, लेकिन आंखें सड़क पर कम, अपने ही दिमाग के कॉन्वर्सेशन पर ज़्यादा थी। महर को श्रेया के बारे में बता दिया। उसने आंखों के कोने से रियर व्यू मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। आंखों में थकान थी, लेकिन एक रिलीफ भी थी। वो खुद भी सरप्राइज थी कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे पर्सनल राज एक जूनियर से शेयर कर दिया। बट शी डिड नॉट जज मी। उसने मेरी आंखों में आंसू देखकर मुझे पांडा कहा। पांडा। आर्या की आंखों के कोने में एक छोटी सी मुस्कान छिपी थी। She shook her head and turned the volume up slightly. ट्यूशन सेंटर के दरवाजे के पास एक छोटी सी लड़की ब्लू फ्रॉक में, पोनीटेल में बंधे बाल और हाथ में एक क्यूट सा वाटर बॉटल पकड़े गेट के बाहर खड़ी थी।
Her face lit up as soon as she saw the car approaching. मम्मा, श्रेया दौड़ती हुई आई। आर्य ने तुरंत ब्रेक लगाई और कार से निकलकर झुकी। श्रेया ने उसे गले लगाकर टाइट हग किया। आर्य ने पूछा, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही थी बाहर खड़े खड़े? श्रेया कहती है, नहीं, मैं मिस से पहले ही निकल गई थी। मुझे पता था आप लेटे आओगे। श्रेया ने चिकी स्माइल के साथ कहा। आर्य ने उसके बाल ठीक किए। आई नो, मुझे तुम्हें टाइम पे पिक करना चाहिए। आप लॉयर हो, आपको सब अलाउड है, श्रेया ने आंख मार के कहा। आर्या हंसी से झुक के उसके बैग उठाती है। चलो मैडम, चलो घर। अब आते हैं आर्या के घर पर। डिनर की वक्त हो गई थी। किचन में आर्या एक प्लेट में रोटी डाल रही थी और श्रेया टेबल पे बैठी पॉपकॉर्न खा रही थी। आर्या कहती है, अब डिनर से पहले पॉपकॉर्न क्यों खा रहे हो? क्योंकि डिनर बोरिंग होता है, पॉपकॉर्न में ड्रामा होता है, श्रेया ने फिल्मी एक्सप्रेशन दिया। आर्या ने प्लेट टेबल पे रखी और आंखें घुमाई। बेशरम, वही तो आपकी बेटी हूँ, श्रेया चीखी। आर्या ने हंस के उसका चीख लाइटली पिंच किया। ज़्यादा स्मार्ट बनोगी तो कल से टीवी कैंसिल। श्रेया ने हाथ जोड़ लिए, ड्रामा के स्टाइल में कहा, नहीं मम्मा, प्लीज़, डोरेमोन मिस करेगा मेरे को। आर्या कहती है, नहीं करेगा। दूसरी तरफ महर अपनी बालकनी में खड़ी थी, हाथों में एक गर्म कॉफ़ी का मग, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। चांदनी रात ने पूरी बालकनी को एक ठंडे नूर से भर दिया था, पर उसके दिल में सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था, आर्या मैम। वो रात भर उनके बारे में सोच रही थी। आज जो कुछ भी सुना, जो देखा, वो उसके लिए किसी इमोशनल स्टॉर्म से कम नहीं था। इतनी पॉश ग्रेसफुल वुमेन, एक बड़ी लॉयर और एक माँ भी, डिवोर्स, एक बेटी, और फिर भी इतना संभाला हुआ चेहरा। क्या मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि वो ठीक है? वो खुद से लड़ रही थी कि सही होगा इतनी रात को कॉल करना, शायद सो गई हो या बिजी हो शायद। पर उसके दिल का एक हिस्सा कह रहा था, कॉल करो महर, बस उनकी आवाज़ सुन के ही चैन मिलेगा। उसने धीरे से मोबाइल उठाया। आर्या का नाम स्क्रीन पर आया तो दिल जोर से धड़का। बस एक रिंग, अगर पिक नहीं हुई तो बंद कर दूंगी, मैंने सोचा, लेकिन फ़ोन पहले ही रिंग में उठ गया। आर्या डाइनिंग टेबल पर थी, एक हाथ से श्रेया के लिए चावल डाल रही थी और दूसरे हाथ में मोबाइल। जैसे ही स्क्रीन पे महर कॉलिंग लिखा आया, आर्या थोड़ा सरप्राइज से मुस्कुराई। इतनी रात को? पर बिना सोचे बिना डिले किए उसने कॉल उठा लिया। हेलो मैम, आई एम सॉरी इस वक्त डिस्टर्ब किया, बट महर की आवाज़ थोड़ी सी हल्की हल्की घबराहट भरी थी। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, आर यू ओके? आर्या के चेहरे पे एक शांत सी मुस्कान खिल गई। वो एक मोमेंट के लिए चुप रही, फिर बहुत नरमी से बोली, हाँ जूनियर, मैं ठीक हूँ। महर कहती है,
आई मीन बस ऐसे ही लगा, पता नहीं क्यों, बट आपका चेहरा दिमाग में था तो पूछा। आर्या कहती है बिकॉज ऑफ यू आई एम ओके नाउ। तभी पीछे से एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ आई, मम्मी चावल कम है और डालो ना प्लीज़। मेहर की आंखें झुक गई, उसके लिप्स के कॉर्नर ऑटोमेटिकली स्माइल कर गए। ये श्रेया थी? बहन ने पूछा। आर्य ने हंस के जवाब दिया, हाँ मेरी छोटी तूफान में डिनर चल रहा है उसका। साउंड्स एडोरेबल। मेहर की आवाज़ में एक सॉफ्टनेस आ गई थी। आर्य ने कुछ सोचा, फिर फ़ोन श्रेया की तरफ बढ़ाया। बेटा फ़ोन पे बात करनी है? ये मेहर है, मेरी ऑफिस में काम करती है, जूनियर। श्रेया ने आंख में क्यूरियोसिटी ले आई। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, आप मेहर दीदी हो? मेहर एकदम इमोशनल सी हो गई। उसने सॉफ्ट स्माइल के साथ बोला, हाँ बेबी, मैं मेहर दीदी हूँ। श्रेया कहती है, आप सच में लॉयर हो जैसे मेरी मम्मा? क्योंकि मम्मा बोलती है सब लॉयर बोरिंग होते हैं, पर आपकी आवाज़ में तो स्माइल है। मेहर ने हंस के कहा, मुझे भी चॉकलेट पसंद है और कैटर्स भी, तो शायद मैं बोरिंग लॉयर्स में नहीं आती। श्रेया कहती है, गुड, तो आप मम्मा के फ्रेंड हो। बोरिंग होती तो मम्मा इग्नोर कर देती। आर्या ने पीछे से सुन लिया। श्रेया श्रेया चीखी, मैं सच बोल रही हूँ, मम्मा तो बोरिंग लोगों को केस भी नहीं देती। मेहर जोर से हंस पड़ी। उसका दिल जैसे किसी ने हल्का कर दिया हो। मेहर कहती है, श्रेया तुम्हें क्या पसंद है, बुक्स या गेम्स? श्रेया कहती है, मुझे तो दोनों पसंद है, पर मुझे फेरी टेल्स सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसमें क्वीन हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे मेरी मम्मा। आर्या की आंखों में आंसू से चमक आए। शुक्रिया वाले। बहन ने दिल से कहा, तुम्हारी मम्मा तो रियल क्वीन है बेबी। श्रेया कहती है, और आप? मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। मैं बस क्वीन की जूनियर हूँ, ट्रेनिंग में। श्रेया कहती है, तो तब तो मम्मा आपको साउथ फाइट सिखाएंगी। महर कहती है, हाँ, जैसे आज बिना सिखाए साउथ हाथ में देखे बैटल ग्राउंड में छोड़ दिया। आर्या हंसती है, मुझे पहले खुद सीखना होगा शायद। श्रेया कहती है, दीदी आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। मम्मा कल मैं दीदी घर में आए डिनर पर प्लीज। आर्य ने थोड़ा एक्ट किया, सोचा, फिर बोली, पहले उनसे पूछो तो सही। श्रेया ने फ़ोन में एक्साइटमेंट से पूछा, मैं दीदी कल आओगे ना? मैं फेरी ड्रेस पहन के बैठूंगी। महर थोड़ा इमोशनल हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा, चांद अब भी वही था, पर तन्हाई चली गई थी। आऊँगी, तुम्हारे लिए फेरी चॉकलेट भी लाऊंगी। श्रेया जोर से चिल्लाई, ये। फ़ोन वापस आर्य के हाथ में था। उसने हल्का सा कुछ कहना चाहा, लेकिन महर पहले बोल गई, आप ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। गुड नाइट मैम।
आर्या की आवाज़ बहुत नर्म थी। गुड नाइट मेहर, थैंक यू कॉल करने के लिए। कॉल एंड होती है। एक तरफ मेहर ने कॉफ़ी का कप फिर से उठाया, लेकिन अब वो ठंडा हो चुका था, लेकिन उसका दिल गर्म था। दूसरी तरफ आर्या ने श्रेया के सिर पे प्यार से हाथ रखा और सोचा, ये लड़की मेरी ज़िंदगी में कुछ तो अलग लेकर आई है। तो आज की बात यहीं तक। आगे जाने के क्या होगा? राधे राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।